आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत हिंद का सुप्रीम कोर्ट को बड़ा इंकशाफ, डिजिटल गिरफ्तारी फ्रॉड के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। व्हाट्सएप ने जनवरी से अब तक 9,000 से ज्यादा अकाउंट्स कर दिए बंद। डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ खुसूसी मुहिम, मुश्तबा नेटवर्क्स की निशानदेही और कार्रवाई तेज। टेलीकॉम कंपनियों का 2 से 3 घंटों में मुश्तबा सिम ब्लॉक करने का ऐलान। श्रीनगर में पीएमजीएसवाई फेज 4 के दूसरे मरहले का आगाज। दूर दराज देहात को जदीद सड़क नेटवर्क से जोड़ने पर जोर। गरीब खानदानों को पक्के मकानात की फराहमी हुकूमत की तरजीह करार। खवातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए बाइख्तियार बनाने पर जोर। रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को अदालत से मिली बड़ी राहत। इंजीनियर रशीद को 1 हफ्ते की अबूरी जमानत। अलील वालिद से मुलाकात की इजाजत। अदालत का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फैसला। लद्दाख में नए अजला पर इंतजामी तकरूरियां। 5 नए अजला में डीसी और एसएसपी की तैनाती मंजूर। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की फौरी मंजूरी से इंतजामिया फाल। दूर दराज इलाकों में गवर्नेंस मजबूत बनाने का इक़दाम। और मुत्तहिदा अरब इमारात की ओपेक और ओपेक प्लस से इलाहगी का दावा। सऊदी अरब की क़यादत वाले ओपेक इत्तेहाद को मुमकिन दचका। ईरान जंग के बाद तवानाई बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। आलमी मईशत पर तेल की सूरत हाल के बढ़ने लगे असरात। और अब पेश है खबरों की तफसील। मुत्तहिदा अरब इमारात ने मुबैना तौर पर ओपेक और ओपेक प्लस से इलाहगी इख्तियार करने का फैसला किया है। इस इकदाम को आलमी तवानाई मंडियों और तेल बरामद करने वाले ममालिक के लिए एक बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब खत्ते में ईरान जंग के बाद तवानाई के शोबे में तारीखी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और आलमी मईशत पहले ही शदीद दबाव का शिकार है। माहिरीन का कहना है कि इसके असरात तेल की आलमी कीमतों, सप्लाई चेन और खलीजी ममालिक की माशी पॉलिसियों पर गहरे पड़ सकते हैं। खासतौर पर सऊदी अरब जो ओपेक और ओपेक प्लस में मरकजी किरदार अदा करता है, इस पेशरफ्त से सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान जंग के बायस आलमी सतह पर तवानाई के शोबे में एक तारीखी बहरान पैदा हो चुका है और आलमी मईशत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात का एक इकदाम ओपेक के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ साथ मुत्तहिदा अरब इमारात भी उन चंद ममालिक में शामिल था जिनके पास मार्केट में असरअंदाज होने की काबिल जिक्र इजाफी तेल पैदावार की सलाहियत मौजूद थी। ओपेक प्लस से इमारात की इलाहगी को आलमी तवानाई मार्केट में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके असरात तेल की कीमतों और आलमी सप्लाई पर भी मुरतब हो सकते हैं। فخامة الرئيس جو بايدن، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. श्रीनगर में आज दी तरक्की के एक अहम मरहले का आगाज हुआ है, जहां वज़ीर आज़म ग्राम सड़क योजना फेज 4 के दूसरे मरहले की बाकायदा लॉन्चिंग की गई है। ये तकरीब SKIC से श्रीनगर में मुनक़्क़द हुई, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के दिही इलाकों में सड़क राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाना है। तकरीब में मरकजी वज़ीर बराए ज़राअत और दिही तरक्की शिवराज सिंह चौहान, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा समेत मुतअद्दिद आला अफसरान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर कहा गया है कि PMGSY फेज़ 4 के इस मरहले से दूर दराज दही इलाकों को बेहतर सड़कों के जरिए जोड़ा जाएगा, जिससे न सिर्फ आमद रफ्त में आसानी होगी बल्कि मकामी मईशत, तालीम और सेहत के शोबे को भी फ़रोग़ मिलेगा। तकरीब से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सड़कों का जाल तरक्की के लिए नागुज़ीर है और बगैर बेहतर राब्ता सड़कों की तरक्की का अमल अधूरा रहता है।
खासतौर पर दूर दराज इलाकों में आज भी राब्ते की कमी एक बड़ा मसला है। उन्होंने कहा है कि गरीब खानदानों को पक्का मकान फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और कोई भी मुस्तहिक खानदान कर्ज से महरूम नहीं रहेगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दीही कारोबार के फरोग के जरिए खवातीन की माशी हालत को मजबूत किया जाएगा। जोरदार तालियों हर तरफ से हो जाए तो एक अपनी यादगार बन जाए। ये कश्मीरी शॉल जो कि उमर साहब शिवराज सिंह चौहान साहब को पहना रहे हैं और एक काफिला माशी का एक खूबसूरत स्पेसिमन, एक नमूना। सरकार होती है डेवलपमेंट के लिए, सरकार होती खिदमत के लिए, सरकार होती लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। अगर हमारे मंत्री बनने से हम लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं ला पाए, उनकी जिंदगी नहीं बदल पाए, उनके जीवन को आसान नहीं कर पाए, तो हम काहे के लिए मंत्री कुर्सी पर बोझ बनने के लिए मंत्री थे। बदले आज भी अगर यहां है तो मन में यही संकल्प लेके कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और इसी शिद्दत के साथ जम्मू और कश्मीर में सड़कों का जाल बिछे। हम जानते हैं गांव बिना सड़क के अधूरे, और जम्मू कश्मीर में तो और दिक्कत है। जैसा कि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में पायदार और मौसमियाती लिहाज से मजबूत ज़री निज़ाम, जिद्दत और पॉलिसी फ्रेमवर्क पर मुनक़दा कौमी समिट में शिरकत की। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साइंसदानों, माहिरीन और दीगर मुतल्लिका फरीकीन पर जोर दिया कि वो मिलकर मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ मजबूत ज़री निज़ाम की तश्कील के लिए काम करे और ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि मामूली तब्दीलियों से आगे बढ़कर साइंसी बुनियादों पर किसानों के मफाद में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जाए। LG ने कहा है कि पॉलिसियाँ मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक फैसलों को फ़रोग दे और लेबार्ट्री और खेत के दरमियान फासले को ख़त्म किया जाए। मौक़िक़ीन को चाहिए कि वो मौसमी हालात से हम आहंग नई अक़साम की तैयारी को अवलीन तरजीह दे। लेकिन ये भी सच है कि भारत में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हमने देश के अनेक राज्यों में पिछले वर्ष एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखी हैं। इस वर्ष भी दिल्ली और आसपास के इलाके में पिछले 2 दिनों से हीट वेव प्रारंभ हो गई है। इस परिवर्तन की वजह से स्थिति और भी संवेदनशील हो रही है, क्योंकि हमारी लगभग 85% जो कृषि की जोत है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म्स हैं हमारे किसानों के पास। ये आंकड़े केवल रिपोर्ट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमारे ग्रामीण भारत की वास्तविकता है और यही वो वर्ग है जो इस बदलते क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और आज वो सबसे कम सुरक्षित भी है। अचानक आने वाली हीट वेव्स, अनिश्चित और असंतुलित बारिश, असमय फ्रॉस्ट इवेंट्स, लंबे सूखे और फिर प्रलयंकारी बाढ़, नए कीट और रोग जो पहले हम नहीं जानते थे या दिखते नहीं थे, ये सब भी अब हकीकत बनते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में उत्पादन को और घटा सकते हैं, फार्म इनकम को कम कर सकते हैं और ग्रामीण जीवन की उस स्थिरता को बड़ी चुनौती दे सकते हैं जिस पर हमारा देश या हमारा सामाजिक ढांचा खड़ा है। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा ने बडगाम में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम माशरे से इस बिद्दत का मुकम्मल खात्मा करेगी और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर को नशे से पाक बनाया जाएगा। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो मंशियात फरोशों के खिलाफ अहम किरदार अदा करे और उनके बारे में पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को बरवक्त इत्तला दे, क्योंकि मंशियात फरोश अक्सर तलबा को निशाना बनाते हैं। श्री चंद्र वर्मा ने मज़ीद कहा है कि मजहबी मकामात के जरिए भी अवाम में बेदारी पैदा करके कश्मीर को नशा से पाक बनाने का हदफ हासिल किया जा सकता है। देखिए, ये 100 डेज का कैंपेन है, बड़ा ये सीरियसली लिया जा रहा है गवर्नमेंट में।
सभी सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ पर एक एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, जिससे कि ये जो भी एफर्ट्स चल रहे हैं उसको हम लोग अच्छी तरह मॉनिटर करें और जो उसको हम लोग डिस्कस करके उसको जो भी करना है। लेकिन ये 100 दिन का जो कैंपेन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आप देखिए जो भी इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती है और जो भी सप्लाई चेन है उसको ब्रेक कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एसएसपी साहब से भी बात हुई है, बड़ा इफेक्टिवली किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है जब आप सप्लाई चेन ब्रेक करते हैं तो जो भी इसके विक्टिम हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको ट्रीटमेंट वगैरह लेने की ज़रूरत होती है उसमें, तो उसमें भी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब आप आईपीटी भी शुरू कर दी गई है। ये ट्रीटमेंट आप ओपीटी में हर जगह नहीं कर पाते हैं, कुछ सीरियस केसेस भी होते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसमें हमारे जो स्टूडेंट जिला बारामूला में नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए एक अहम इकदाम करते हुए डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने सरकारी दफातर के गेट सरकारी पंच इन वक्त के फ़ौरन बाद बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत आखिर से आने वाले मुलाजमीन को दफ्तर के बाहर ही रोक दिया गया है। हुकाम के मुताबिक इस फैसले का मकसद सरकारी दफातर में वक्त की पाबंदी को फ़रोग देना और काम के मय्यार को बेहतर बनाना है। इस इकदाम के बाद कई देर से पहुंचने वाले मुलाजमीन को दफ्तर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई है, जिससे सरकारी हलकों में इस फैसले पर बहस भी शुरू हो गई है। जबकि इंतजामिया का कहना है कि ये कदम अवामी खुदमात की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। सरहदी जिला पूंछ में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों के लिए एक अहम तरबियती और आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये इजलास जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ अशोक कुमार शर्मा की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर युवराज, महकमा ज़राअत के अफसरान और कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम मुलाजमीन भी मौजूद रहे। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद किसानों और ज़री कारोबार अफराद को जदीद ज़री तरीक़ों, नई टेक्नोलॉजी और हुकूमती स्कीमों के बारे में आगाह करना था, ताकि ज़री पैदावार में इजाफा हो और किसानों की आमदनी को मुस्तकम बनाया जा सके। 1 डे ट्रेनिंग कम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो है कृषि उद्यमीज के लिए रखा गया था, जिसमें हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सारे कृषि उद्यमीज ने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या काम इनको करने चाहिए फार्मर्स की वेलफेयर के लिए और अपनी जो है इनकम जनरेट करने के लिए कैसे ये आगे आ सकते हैं और नए नए जो काम कर सकते हैं, उसमें इनको कृषि उद्यमीज को ट्रेन किया गया है, जिसमें हमारे KVK के हेड उन्होंने भी दिया, CSC मैनेजर और हमारे एक्सपर्ट जो है आए हुए इनको लेक्चर्स वगैरह दिए हैं और ट्रेनिंग के माध्यम से जो है इनकी इनकम जो है बढ़ाने के लिए सारे प्रयास किए गए हैं। इसमें कृषि उद्यमियों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने ध्यान से सुनी है और उनके जो है कैसे उनका सोल्यूशन दिया जाता है, तो उसके लिए जो है उन्होंने जो है आगे काम करने के लिए महकमा ज़राअत के अफसरान ने सब डिवीजन थाना मंडी के वार्ड नंबर 11 का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मकामी किसानों से मुलाकात की और उन्हें अपनी ज़मीनों में सब्जियां काश करके बेहतर रोजगार हासिल करने की तरगीब दी। इस मौके पर सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर सुरेंद्र कुमार ने किसानों को खास तौर पर प्याज और दीगर मौसमी सब्जियां उगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वक्त में सब्जियों की काश्त न सिर्फ घरेलू ज़रूरियात पूरी करने का जरिया बन सकती हैं, बल्कि इससे इजाफी आमदनी भी हासिल की जा सकती हैं। सुरेंद्र कुमार ने मजीद बताया है कि अपना रोजगार आप स्कीम के तहत किसानों को खुद कफील बनाने के लिए मुख्तलिफ सहूलियात और रहनुमाई फराहम की जा रही है, ताकि वो जदीद तरीका काश अपनाते हुए अपनी पैदावार में इजाफा कर सके। साल का दौरा किया है। यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है वेजिटेबल्स का, लोग अभी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया है कि थोड़ा सा इसको कमर्शियल लेवल पे ले आओ। पहले लोग अपनी रोज़मर्रा के यूज़ के लिए लगा रहे हैं, तो हमारे पास एक स्कीम है JKCIP, उसके तहत हमारे पास ये थाना मंडी ब्लॉक है, इसमें हम एरिया एक्सपेंशन अंडर वेजिटेबल हमारे पास स्कीम होती है, जिसमें हम लोगों को एक कनाल के लिए 6,000 रुपये तक का बेनिफिट दे सकते हैं। सब्सिडीज उनके इनपुट्स पे, उनके फर्टिलाइज़र, सीड, जो भी उनका खर्चा आता है उस पर, तो वो लोगों को हम रोबिन कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें लगता है कि हमारा अच्छा एक क्लस्टर बन जाएगा। काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने अच्छा
रिस्पांस भी दिया है, तो लोगों को हमने रिक्वेस्ट की है कि जल्दी जल्दी इसकी एप्लीकेशनें लगाएं, ऑनलाइन अप्लाई करें, ताकि हम इमीडिएटली ये सारा एरिया इसको कवर कर सकें, तो लोगों को बेनिफिट दे सके। कुछ लोगों की यहाँ पे दिक्कत जो हमने देखी है, कुछ पानी की दिक्कत है, वो लोगों की डिमांड थी कि थोड़े अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग टैंक या सोबत कुछ ऐसे सिंचाई के उनके इंतजाम हो जाएं, तो वो इस स्कीम में हम सब कुछ कर सकते हैं, तो लोगों को। वादी कश्मीर के खूबसूरत मकाम सूर्य मंदिर मठन अनंतनाग में इन दिनों सयाहों का खासा रश देखने को मिल रहा है, जहां दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़ायरीन पूजा और हाजिरी के लिए पहुंच रहे हैं। सयाहों का कहना है कि यह मकाम नहायत पुरसुकून, रूहानी सुकून बख्श और तारीखी अहमियत का हामिल है, जहाँ आकर दिल को अजीब सा इत्मीनान और मस्बत तवानाई महसूस होती है। उन्होंने वादी कश्मीर के दिलकश कुदरती खूबसूरती और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी को भी सराहा, जिसने उनके सफ़र को मज़ीद यादगार बना दिया। कई सयाहों ने इस मकाम को दोबारा देखने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। मेरा नाम नितिन आखरे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, अमरावती डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे सेकंड टाइम यहाँ पे आने का भगवान ने चांस दिया, उसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी के बारे में तो कोई बोलना ही नहीं पड़ता। यहाँ पे सब यानी देखने लायक स्पॉट बोले तो सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, दूध पत्री है, श्रीनगर का प्रॉपर लोकल सीन है, गार्डनिंग बहुत अच्छा है, पहलगाम के भी वैली अच्छा है। हमने तो पूरा लास्ट ईयर देखना नहीं हुआ, तो इस साल पूरा देखे है, बहुत मजा आई। फैमिली के साथ में फुल टाइम पास किया हमने, बहुत अच्छा लगा हमें। वास्तविक में जन्नत है। मैं तो बोलूंगा अगर जीते जी अगर किसने स्वर्ग में देखा है तो एक बार वो कश्मीर आके देखे। जीते जी का स्वर्ग कश्मीर में ही मिलेगा आपको, मरने के बाद का तो पता नहीं, लेकिन जीते जी स्वर्ग है तो जन्नत कश्मीर ही है। ये सूर्य मंदिर में भी वातावरण अच्छा है। पंडित जी से हमने बात की, पंडित जी से मंदिर की महिमा जान के अच्छा लगा, बहुत सुकून महसूस हुआ हमें। नमस्ते, मेरा नाम पूनम है, पूनम कवटकर। मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। हम पहली बार कश्मीर आए हैं। कश्मीर से प्यारा और कोई देश यानी ये नहीं है। बहुत सुंदर है भैया, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के छोटे छोटे फूलों में भी बहुत सुंदरता है। और यहाँ के लोग सच में बहुत प्रामाणिक है। कुछ भी हेल्प हो आप दिल से करते हैं, और उनका नेचर बहुत अच्छा है। यहाँ से हमने जो भी स्पॉट देखे हैं वो बहुत सुंदर थे, और देखने जैसा यहाँ पे बहुत कुछ है। ये मंदिर का बहुत हमने सुना है नाम, प्राचीन कालों से ये नाम सुना है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं दर्शन के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है। रही है कि ये कश्मीर के बारे में हम जो भी सुनते हैं वो वैसा नहीं है। आप यहाँ आओ, दर्शन करो, बहुत अच्छे लोग हैं, या फिर बहुत अच्छा यहाँ पे जो हमें डराते हैं लोग, कश्मीर मत जाओ, दंगे होंगे, ये होंगे, वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में जगह है, आओ तो कभी कश्मीर। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।